आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन करने से सीमन के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। इस बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। सीमन उस फ्लूइड को कहा जाता है, जब भी मेल डिस्चार्ज होता है तो जो फ्लूइड निकलता है उसे सीमन कहा जाता है। तो बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन हैं कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपकी सीमन में ये प्रॉब्लम होगी, फलां प्रॉब्लम होगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, इन तमाम टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एग्जांपल को समझ जाते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है और क्या प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक टैंकी है जो कि हमारे घरों की छतों पर होती है। एक पाइप जो होता है उसके ज़रिए इस टैंकी में पानी भरा जाता है। इसके ज़रिए पानी आता है और टैंकी को फिल किया जाता है। फिर एक और पाइप होता है जिसके ज़रिए पानी बाहर निकलता है इस टैंकी के। तो यहाँ पर एक पाइप होता है जहाँ पर पानी जो है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ से पानी हम फिल करते हैं और यहाँ से पानी बाहर निकलता है। अब हम मान लेते हैं कि टैंकी को भरने में 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम पानी को बाहर निकालें तो इसमें टोटल 1 मिनट लगता है। ये बस एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम मान लेते हैं कि आपने 10 मिनट्स में ये टैंकी पूरी फुल कर दी और फिर आपने 1 मिनट में सारा पानी बाहर निकाल भी दिया। फिर आपने दोबारा टैंकी फुल करने की कोशिश की और आपने सिर्फ 5 मिनट्स आपने टैंकी फिल की। तो जाहिर सी बात है आपने आधा टाइम फिल किया है, जो टैंकी में पानी भी आधा ही होगा। और अगर आप यहाँ से पानी निकालेंगे तो आपको आधा पानी ही देखने को मिलेगा। तो यही सब कुछ होता है सीमन के साथ। सीमन को बनने में भी कुछ वक्त चाहिए होता है, क्योंकि सीमन कोई एक कंपोनेंट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो कुछ टाइम इसको भी बनने के लिए चाहिए होता है। इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज करेंगे, बार बार आप एजुकुलेशन करेंगे, चाहे वो मास्टरबेशन की सूरत में हो, चाहे वो नाइटफॉल की सूरत में हो, या चाहे आप रियल सेक्स की सूरत में क्यों ना हो, इंटरकोर्स की सूरत में क्यों ना हो, अगर आप फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रीक्वेंट एजुकुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसकी बात कर लेते हैं। एजुकुलेशन मतलब डिस्चार्ज, और यहाँ सिर्फ मास्टरबेशन की बात नहीं हो रही, किसी भी सूरत में अगर आप एजुकुलेशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, दिन में 2 बार 3 बार, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, आपको लो क्वांटिटी देखने को मिलेगी। किस चीज़ की? सीमन की। इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है वो 2 से लेकर 3 ml होती है, और मिनिमम ये 1.5 ml तो होनी ही चाहिए। इससे कम होगी तो वो कुछ अलग फिर बीमारी होती है। लेकिन अगर आप करेंगे फ्रीक्वेंटली एजुकुलेशन करेंगे तो आपको ये 2 ml भी देखने को मिल सकती है और 1.5 भी देखने को मिल सकती है और इससे कम भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि टेम्पररी होती है। जब भी आप बीच में 2-4 दिनों का गैप देंगे तो ये वापस से ठीक हो जाएगा। तो नंबर 1, आपको वक्ती तौर पर सीमन कम देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा जो है वो है वाटरी सीमन आपको देखने को मिल सकता है, यानी बहुत पतला। विस्कोसिटी जो होगी, जो गाढ़ापन होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। ये भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली एजुकुलेशन कर रहे हैं, और जब भी आप बीच में 2-4 दिन बीच में गैप दे देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसमें भी आपको किसी किस्म की कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपका ये फ्रीक्वेंटली एजुकुलेशन की वजह से आपको वाटरी सीमन देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें तो आपके जो स्पर्म काउंट है वो भी लो हो सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंटली एजुकुलेशन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये कोई एक कंपोनेंट नहीं होता सीमन, ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर सीमन बनाती हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज करेंगे तो आपको स्पर्म काउंट भी लो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको किसी किस्म की इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जब भी बीच में 2-4 दिन बीच में गैप रखेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है उसमें कम से कम आप 2 दिन का गैप तो लाजमी ही दें। 3 दिन दे दें तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 दिन का गैप तो ज़रूर देना चाहिए, वरना जो रिपोर्ट है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, या आप नाइटफॉल का शिकार हैं, या आप रियल सेक्स भी कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई, किसी किस्म की कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप बीच में गैप देना शुरू कर दें,
इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इन लोगों से बचकर रहें जो आपको मिसगाइड करते हैं या आपको अपने तेल मंजन बेच रहे हैं।